Welcome once again to my dear students. In our nuclear physics series, today we are going to conduct the mirror nuclei. So mirror nuclei क्या होते हैं बच्चों? Mirror nuclei ये सिंपल है, जैसे कि हम हमारी इमेज देखते हैं ना मिरर के अंदर, both are the same, but they have the little bit difference. Why? Because our image is near about 9 nanosecond previous. आपकी जो इमेज दिखती है आईने के अंदर वो 9 नैनोसेकंड पहले की होती है. तो सिंपल क्या है, ये एक काइंड की मिरर इमेज ही होती है. मिरर न्यूक्लिया क्या होता है, उस न्यूक्लियाई की मिरर इमेज ही होती है, बट लिटिल बिट चेंज होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लिया क्या करता है, उसकी सभी की सभी प्रॉपर्टीज को डिफर कर देता है, चेंज कर देता है. तो इसके अंदर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, H और HE ये वाला, ये है 1 3, ये है 2 3, बराबर है. ये जो है ये 3 है, ये 2 3 है. इसी की तरह और एक ले लेते हैं हम LIBE, ये क्या है, ये 7 7 है, ये है 3 4. अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये वन काइंड ऑफ द मिरर इमेज ही है. इसके अंदर ये तो सेम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये भी सेम दिखाई दे रहा है. ये क्या होता है, ये होता है हमारा A मानो. ये क्या है हमारा Z, तो ये चेंज है, ये चेंज है. इसके अंदर ये वाले चीजें क्या है, इसके अंदर चेंज है. चलो अब इसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल प्रूफ इसको हम देखते हैं. तो ये जो पेयर्स होते हैं, ये जो पेयर्स होते हैं, जो कि हमने लोगों ने अभी अभी देखे थे, ये जो पेयर्स होते हैं, इन दैट दे हैव द सेम ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. दे हैव द सेम ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. दे हैव द सेम ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. उसके अंदर के जो भी न्यूक्लियॉन्स है वो क्या है, सेम है, लेकिन कैसे, ऑड नंबर को वो सेम है. सो इन दैट वो जो न्यूक्लियर्स हैं वो क्या हो गया आपके 2Z प्लस 1, ये होता है हमारा A होता है. बट वन ऑफ देम, वो दोनों में से जो एक है, जो हम लोग को पेयर ले रहे थे, जैसे हम लोगों ने देखा था H और HE का, Li और Be का, ऐसा C और N का भी है, कार्बन और हाइड्रोजन का भी है. तो अमंग दैट ये जो सेम ऑड नंबर होते हैं न्यूक्लियॉन्स के, इसके अंदर क्या होता है, एक चेंज होता है. इसके अंदर जो आपका प्रोटॉन होता है, Z को हम लोग प्रोटॉन बताते हैं सॉरी, ये जो Z होता है, ये Z, और जो न्यूट्रॉन होता है आपका Z प्लस 1 वाला, वो क्या होता है, कुछ इसमें सेम होता है. और दूसरा जो इसके वाइस वर्सा, एक वाला समझो ये वाला पकड़ लो A, तो जो दूसरा वाला जो B होता है ना, उसके अंदर ये Z प्लस 1 प्रोटॉन होते हैं, और ये जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं. देखो फिर से बताता हूं, मैं फिर से बताता हूं. माना कि दो आप लोगों ने एटम लिए हैं, कोई भी पकड़ लो, कोई भी न्यूक्लियाई पकड़ लो, दो, एक पकड़ लिया A, एक पकड़ लिया B. सबसे पहली कंडीशन में क्या होगा, इसका Z जो होगा, जिसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो Z होंगे, तो जो न्यूट्रॉन होंगे वो होंगे Z प्लस 1, जो क्या होंगे, Z प्लस 1 होंगे, बराबर है. और इस वाले कंडीशन में क्या होगा, Z प्लस 1 उसके प्रोटॉन्स होंगे, तो Z क्या होगा, उसका न्यूट्रॉन होगा. इस कंडीशन को कहा जाता है मिरर न्यूक्लिया. इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मिरर न्यूक्लिया कहा जाता है. इसका एग्जांपल H1 3, HE2 3, बराबर है. अब इसमें क्या हो गया, ये जो 1 है ये Z है, अब 1 3 माइनस 1, ये क्या हो गया, 2, न्यूट्रॉन हो गया. अब इसके अंदर क्या है, इसका जो Z था, इसका जो Z था वो ये हो गया, इसका जो न्यूट्रॉन था ये वाले का, Z तो ये है, अब इसका जो Z है वो क्या हो गया, इसका न्यूट्रॉन हो गया. इसका क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया. ये ऐसी कंडीशन होती है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका और डिटेल में समझने को. लिथियम बेरिलियम ले लो. इसके अंदर क्या होगा, ये क्या है हमारा, Li है, ये क्या है हमारा, Be है, ये है 3 4 7 7. अब ये इसके अंदर Z 3 हो गया, इसके अंदर Z क्या हो गया, 3 हो गया. Z क्या है हमारा, प्रोटॉन है.
अब इसके अंदर 3 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। 3 क्या हो गया इसके अंदर, न्यूट्रॉन हो गया। देखो 3, 7 में से 3 माइनस कर लो, 4 हो गया। तो 4 क्या आ गया हमारा, ये न्यूट्रॉन आ गया। हाँ, तो इसका न्यूट्रॉन इसका क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। इसका प्रोटॉन इसका क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इसी को कहा जाता है मिरर न्यूक्लियाई। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, मिरर न्यूक्लियाई कहा जाता है। समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल ले लो, पकड़ लो, मानो के, दूसरा पकड़ लो CA। इसको और डिटेल पकड़ते हैं। ये हो गया 19, ये हो गया 20। और क्या होता है, पोटेशियम कितना होता है 39, Ca कितना होता है 39। ये क्या है इसका, ये है Z। ये क्या है इसका, A है। अब बताओ बच्चों, इसका जो न्यूट्रॉन आएगा वो कितना आएगा, 19 माइनस 39 माइनस 90, वो हो गया 20। अब 20 इसका क्या हो गया, Z हो गया। इसका जो न्यूट्रॉन था, इसका जो न्यूट्रॉन था वो इसका प्रोटॉन हो गया। क्या हो गया, उसका प्रोटॉन हो गया। तो ये होता है बच्चों आपका मिरर न्यूक्लियाई। अब आप सर आपने तो बता दिया इसका Z जो है वो इसका जो न्यूट्रॉन है वो इसका हो गया प्रोटॉन। अब बताओ सर इसका न्यूट्रॉन इसका प्रोटॉन कैसे हो गया। अब बताओ बच्चों 39 माइनस 20 कितना हो गया, 19 क्या है इसके अंदर न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, इसका Z हो गया। ऐसा खेल रहा है वो दोनों के बीच में। आ गया समझ में, सिंपल है। और एक ले लो C पता है ना, कार्बन कितना होता है 613, ये कितना होता है 713। अब इसके अंदर ये क्या है, Z है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है, क्या ये Z हो गया 6, न्यूट्रॉन कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका न्यूट्रॉन इसका क्या बना, Z बना। हाँ क्या बना, Z। अब इसका प्रोटॉन देखो 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 क्या आ गया, इसका न्यूट्रॉन आ गया। ये हो गया बच्चों, इसको कहते हैं मिरर न्यूक्लियाई। इसको क्या कहते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझ लो और इजी हो जाएगा। तो अब जो ऑड नंबर्स थे ना, जो हमारे ऑड नंबर्स है, इफ द ऑड नंबर चेंजेस फ्रॉम प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन, जब ऑड नंबर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं तो वो एक पॉजिट्रॉन इमिट कर देते हैं। मैंने क्या किया, जो हमने ऑड नंबर्स बताए थे स्टार्टिंग में, जब वो पॉजिट्रॉन से न्यूट्रॉन में जाते हैं, फिर से समझ लो, जब ये ऑड नंबर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाते हैं तो वो एक पॉजिट्रॉन इमिट कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। N क्या था, N 613। मैंने क्या कहा, ये ऑड नंबर है। ये जो ऑड न्यूक्लियन है, ऑड न्यूक्लियन है, ये जो ऑड न्यूक्लियन है, जब वो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन में जाएगा तो एक पॉजिट्रॉन यहां पे छोड़ देगा। क्या करेगा, एक पॉजिट्रॉन छोड़ देगा। तो ये क्या हो गया, C612। नहीं, अब बोलोगे सर एक पॉजिटिव चार्ज गया तो ये कम होगा, ये कम नहीं होगा, ये सिर्फ C613 ही रहेगा। नहीं तो आप बोलोगे सर एक गया तो एक में से माइनस कर लो, मैंने इसलिए लिख लिया था वहां पे। तो ये क्या है बच्चों, ये और ये क्या है, सेम है क्या, नहीं है। यहां पे हमने गलती की, ये था N7, तो यहां का एक हमने पॉजिट्रॉन यहां पे लीव कर दिया और ये हो गया उसका सम ऑफ दी कांस्टेंट। चलो बच्चों ये आ गया समझ में। और एक ले लो, कौन सा, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम बनाना है हम लोगों को। पोटेशियम देख लेते हैं कहां से बनेगा। अभी जो उसका ये तो डॉटर न्यूक्लियर हो गया था ना। अब देखते हैं Ca कितना था 2039। अब मैंने क्या बोला, जब ये ऑड नंबर को आप क्या करोगे 1920, हाँ एक पॉजिट्रॉन छोड़ेगा ये 2019। चलो ये भी बराबर है, इसको देखने की क्या जरूरत है। देखो 20 ये क्या होगा हमारा K 1939 प्लस E प्लस कांस्टेंट। सिंपल, कोई भी उठा के ले लो जो कि मिरर है, जो कि कैसे है, मिरर है। नहीं तो लाओगे एक इधर का एलिमेंट D ग्रुप का लाओगे, एक दूसरे ग्रुप का लाओगे और बताओगे सर चेंज करके बताओ। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मिरर न्यूक्लियाई के अंदर होता है। अब ये जो चार्ज है
न्यूक्लियाई का जो भी कुछ चार्ज है हम लोग क्या बोलते हैं, these are the uniformly distributed, which are the यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो भी हमारा न्यूक्लियर होता है इट इज ऑल्सो इन द स्पेरिकल वॉल्यूम। जो भी न्यूक्लियर होता है, जो भी न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, एक प्रकार का स्पेरिकल वॉल्यूम होता है। माना जो स्पेरिकल वॉल्यूम है उसकी रेडियस आर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेडी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर रेडी बाय दी मिरर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर की रेडी निकालने की कोशिश कर रही है विद द हेल्प ऑफ दी मिरर न्यूक्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब जो भी चार्ज होता है न्यूक्लियर के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बराबर है। अब जो भी न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियर कैसा होता है, हमारा स्पेरिकल शेप में होता है। कैसा होता है, स्पेरिकल शेप में। तो उसका वॉल्यूम भी कैसा होगा, स्पेरिकल वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली। तो उसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। रेडियस क्या होगी उसकी, आर होगी। और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि न्यूक्लियर चार्ज के रिलेटेड आएगी वो होगी आपको EC इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट रिलेटेड विद दी वन काइंड ऑफ द कूलम चार्ज भी बोल सकते हो आपको। EC इज इक्वल टू 3/5। ये बच्चों ये इक्वेशन ध्यान में रखना, ये क्या है, EC इज इक्वल टू 3/5 Z² होल डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम 4πε0 R। ये क्या हो गया आपका, इन टर्म ऑफ दी पोटेंशियल चार्ज एनर्जी, सॉरी चार्ज नहीं बोलते इसको, हम एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे इसको अपन, ड्यू टू दी न्यूक्लियर चार्ज। अब ये सॉल्व करने को बहुत सारी मेथड है। पहले इसको Q1 कंसीडर करना पड़ेगा, फिर Q2 करना पड़ेगा, फिर इसको डेल E इज इक्वल टू EC1 प्लस EC2 से देखना पड़ेगा। ये बहुत थोड़ा सा लेंदी इक्वेशन है, इसलिए इसका आंसर मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। इट इज नथिंग बट दी our the Dirac equations which is related with the potential energy due to the nuclear charge। अब ये न्यूक्लियर चार्ज का तो हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया, लेकिन जब वो चेंज करेगा, जब वो चेंज करेगा दैट मीन्स दे हैव द डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। ऑब्वियसली वहां पे एक डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होगी जो कि होगी आपकी न्यूक्लियाई डिफरिंग बाय अ पर यूनिट Z। क्या कहा मैंने, जो भी हमारी द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज in that nuclear is simply the differing by a unit charge related with that Z, related with that Z। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, डेल EC इज इक्वल टू, अब क्या हो रहा है हम लोगों को डेल EC मिल रहा है, हम अकॉर्डिंग टू दैट Z जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, सिंपली 3/5, इसको लिख लो E² अपॉन 4πε0 R। ये तो हमारा पहला वाला जैसे कि वैसा है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट Z है ना, तो Z² माइनस, इसको थोड़ा सा देखो, ये तो अकॉर्डिंग टू दैट तो ये आ गया ऐसी की ऐसी। अब हमने क्या कहा था, पर यूनिट Z कहा था, पर यूनिट Z कहा था, ये हो गया Z² माइनस Z प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि क्यों, क्योंकि चार्ज है ना, ये एक पर यूनिट Z के रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं, इसलिए ये वाली क्वांटिटी हमारी यहाँ पे ज्यादा होगी। और इसी को अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो वो होगा 3/5 2Z 1 E² डिवाइडेड बाय 4πε0, 4πε0। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका उसके पर यूनिट Z के रिलेटेड का चार्ज मिल गया आपको यहाँ पे, जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो मैक्सिमम पॉजिट्रॉन है, जो मैक्सिमम पॉजिट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जब डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करेगी। अब देखा ना हम लोगों ने, एक वाला एग्जांपल देखा था ना, सिंपल वाला ले लो जो कि कार्बन के रिलेटेड था, N13 7 gives C6 13 प्लस E पॉजिट्रॉन प्लस सम न्यू। चलो अब इसके अंदर क्या था, जो डॉटर न्यूक्लियाई जो बन रहा है, बराबर है, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई जो फॉर्म हो रहा है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम लोगों को पहले लेनी पड़ेगी। वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, क्योंकि ये एनर्जी कौन ओवरली दे रहा है उसको,
पेरेंट न्यूक्लियाई दे रहा है। कौन दे रहा है? पेरेंट न्यूक्लियाई दे रहा है। ये वाला इक्वेशन जैसे कि वैसे आएगा, पहले 3/5 twice z plus or minus 1 into e square divided by 4 pi epsilon 0। चलो ये वाला तो आ गया, ये वाला तो आ गया। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट न्यूक्लियाई की और से पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया था। सो सिमिलरली अब क्या हो गया? -m0c² आएगा। व्हाई? बिकॉज दे गेटिंग दी वन काइंड ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्या मिल रही है उसको? ग्राउंड स्टेट की उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एनर्जी प्रोड्यूस करने की, एनर्जी कितनी है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। होगा mn माइनस mp का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ऑफ डेल बी, और सॉरी यहाँ पे सी रह गया, mn माइनस एम पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है, वो उसका स्क्वायर नहीं है, वो सी का स्क्वायर है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चलो ठीक है। डेल बी, और ये डेल बी क्या है? ये है एन यू न्यूक्लियर के रिलेटेड आता है, ये एन यू सी कहते हैं उसको। अब क्या करेंगे हम लोग सिंपल सा देखेंगे उसको कि अब ये ई बीटा है, ये वाली चीज हमें मिल गई। ये क्या है? ये पेरेंट न्यूक्लियर की ओर से जो डॉटर न्यूक्लियर आया है उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की यहां पे क्या हो रही है, थोड़ी सी एनर्जी को समझने के लिए हमने ये थोड़ा सा इक्वेशन ले लिया था। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशंस के अंदर के कुछ जो नए सिंबल्स आए हैं, जो नए सफिक्स हम लोगों ने उसके रिलेटेड लिए हैं, वो देखते हैं। अब हमें तो पता है m0c² क्या होगा। m0c² ऑब्वियसली उसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी ऑफ दैट द पॉजिट्रॉन, और विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय इन क्रिएटिंग। जब वो बन रहा था तब उसने जो रेस्ट मास एनर्जी ने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की थी वो दिखा रहा है हमें m0c²। देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये इक्वेशन कौन सा है? ये पेरेंट न्यूक्लियाई की जो पोटेंशियल एनर्जी वो है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी उसने किसको दी? किसको दी? उसने उसके डॉटर न्यूक्लियाई को दी, जो कि किस में गया? अभी ग्राउंड स्टेट में। तो ऑब्वियसली जब इससे वो उधर गया तो ऑब्वियसली उसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब की होंगी, रेस्ट मास एनर्जी। वो किससे बताई हमने? m0c² से उसकी रेस्ट मास एनर्जी हम लोगों ने बता दी। ठीक है, अब क्या है? ये mn माइनस mp इंटू c², इट इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब्ड इन अ ट्रांसफॉर्मिंग अ प्रोटॉन ऑफ मास mp। जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा था तब उसकी जो भी कुछ वैल्यू थी, जो भी कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी इस मास ऑफ प्रोटॉन्स ने। किसने की थी? इस मास ऑफ प्रोटॉन्स ने, जो कि इनटू न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रॉन के अंदर देख रहे थे। हम लोगों ने कहा था ना डिफरेंस, वो क्या थी? mn थी। वो क्या थी? mn। और लास्ट वाला जो देख रहे हो आप, ये वाला डेल बी एन यू सी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इन द पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई। जो भी बाइंडिंग एनर्जी का जो भी डिफरेंस आएगा मिरर न्यूक्लियाई के अंदर, वो बताया गया है यहाँ पे डेल बी के थ्रू। अब हमको कुछ कुछ वैल्यू पता है, रेस्ट मास एनर्जी पता है कितनी होती है, m0c², इट इज नथिंग बट दी 0.51 MeV, 0.51 MeV। और ये जो है ये एब्सॉर्बिंग जो एनर्जी होती है mn माइनस mp, ये वाली एनर्जी जो कि प्रोटॉन ने क्या की थी? एब्सॉर्ब की थी जब वो न्यूट्रॉन को डिफर्स कर रहा था वहां पे। तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट दी 1.29 MeV, 1.29 MeV। और सिंपली ए तो पता होता है हमें, ए क्या होता है? ए होता है ट्वाइस z माइनस 1। ये देखो, ये होता है 2z ट्वाइस z माइनस 1। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है, ई बी वाला इक्वेशन, इसको लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग फिर से। ये क्या कर लेंगे हम इसको देखेंगे, ये क्या होगा? अब सिंपल 2z प्लस और माइनस 1 है, इसको एक क्वांटिटी में कंसीडर कर लो तो क्या हो गया? ये 3/5। अब 2z इसको हम लोग a लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस था ना, तो इसको हम a लिख सकते हैं। वो होगा a⁻²/3, ये आ गया आपका e² डिवाइडेड बाय, नीचे वाली टर्म तो एज इट इज है, कितनी आ गई? 4 pi एप्सिलॉन 0r। अब क्या करेंगे? m0c², और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 1.80 MeV।
1.80 MeV माइनस डेल बी NuE, अरे NuC है वो, E नहीं है, सॉरी, NuC है। तो ये जो कंडीशंस आ गई, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो पॉजिट्रॉन एनर्जी है, जो पॉजिट्रॉन एनर्जी है वो अनस्टेबल जो मेंबर्स होते हैं, जो अनस्टेबल से मेंबर्स होते हैं मिरर न्यूक्लियाइड्स के अंदर, उसको प्लॉटेड किया जाता है a⁻²/3 के अंदर। प्लॉटेड समझता है ना, अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए जो भी कुछ लगेगा उसको हम लोग प्लॉटिंग मेथड के थ्रू करते हैं, वो होता है a⁻²/3। उसके लिए क्या करेंगे, वी गेट वन स्ट्रेट लाइन। अब इसकी एक डायग्राम बनती है लाइक दैट दी ऐसी, लेकिन ये हमें यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं बताया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो उसका जो स्लोप होता है, अब ये स्लोप निकालना है डायरेक्ट, वो स्लोप होता है 3/5 E²/4ε0, इतना उसका स्लोप निकलता है। इन टर्म ऑफ दैट इतना उसका स्लोप निकलता है। अब ये नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अब जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर से, अब देखो इसकी वैल्यू, और ये जब आप निकालोगे, ये वाला छोड़ के अब न्यूक्लियर रेडी निकल रही है, देखो ये वाला जब प्लॉट करोगे और इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 1.343 फर्मी। ये कितनी आएगी, 1.43 या समथिंग 1.45 भी आती, 4.3 to 0.45 पकड़ लो उसको, 1.45 फर्मी इतनी उसकी वैल्यू आती है, जो कि 20% हायर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मेथड हम लोग देखिए उसके अकॉर्डिंग ये कितनी आ रही है, 20% ज्यादा आ रही है। तो जो डिस्पेरेंसी होती है, इसको अवॉइड करने के लिए आफ्टर द कंसिडरिंग द पॉलीज प्रिंसिपल, अब इसके अंदर पॉलीज भी आ गए, चलो इसको ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सिंपल बताते हैं। ये 1.45 फर्मी आ गया, ठीक है। तो ये जो जब डिस्पेरेंसी हो गई विद द हेल्प ऑफ दैट द पॉलीज प्रिंसिपल, तो उन्होंने जो भी प्रोबेबिलिटी थी, इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी थी, उस प्रोबेबिलिटी को उन्होंने फाइंड किया, उसको रिड्यूस किया, और उन्होंने क्या किया, 2 प्रोटॉन्स क्लोज टुगेदर एंड रिड्यूस द कूलम एनर्जी। 2 प्रोटॉन्स को उन्होंने पास में है ऐसा बताया, और जो भी कूलम एनर्जी थी वो कूलम एनर्जी उन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे रिड्यूस कर दी। और जो वैल्यू निकल के आई, जो R0 की हम लोगों ने देखा था, R = R0 a⁻²/3, इसके अंदर जो भी R0 की वैल्यू आ रही थी, वो अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट न्यूक्लियस वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। देखो B हो गया या C हो गया, B का कितना आ रहा था R0, वो आ रहा था 1.23, C का कितना आ रहा था, वो आ रहा था 1.34, देखो ये 1.28 होगा, 1.23 1.28, इसको याद किया था मैंने 28, हाँ चलो ये तो हो गया, ये बराबर है 28 34। उसके अंदर जो n आता है उसका आता है 1.31। तो ये अलग अलग जो R0 आ रहा था, अकॉर्डिंग दैट उन्होंने क्या किया, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 3 वैल्यूज, 3 फर्स्ट वैल्यू को उन्होंने एक्सक्लूडिंग किया इन द वैल्यूज ऑफ द R0। और जब उन्होंने उसकी मीन वैल्यू निकाली, ये 3 को एक्सक्लूडिंग करके बाकी सब कौन कौन आते हैं, ऑक्सीजन आता है, बराबर, मैंने नोट्स में इसके पूरे चार्ट दिया हुआ है। ऑक्सीजन आता है, उसके बाद F आता है 13। तो इसकी अलग अलग जो भी कुछ वैल्यू थी, इसकी 1.26 थी, F की थी 263126, F की थी सेम 1.26C थी इसकी भी। और जब उन्होंने इन सब का मीन निकाला, तब उनको पता चला जो R0 है वो है 1.3323, और उसका एरर जो होता है वो एरर कितना है, 0.03 फर्मी। यहां पे नहीं दिखेगा तो यहां पे लिख देता हूं, 1.23 उसका मीन था, और एरर कितना बताया उन्होंने, 0.03 फर्मी। तो बच्चों ये था हमारा R0। हमने बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर रेडी बाय द हेल्प ऑफ द मिरर न्यूक्लियस। तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ ये मैथमेटिकल थोड़ा सा पेचा है, इसको कुछ नहीं, इसको समझ लो। ये जो इधर वाला मैंने लिखते टाइम ही ऐसा लिखा था, इधर वाला जो है जो कि पेरेंट न्यूक्लियाई बता रहा है, हम लोगों ने देखा था कि N को पेरेंट न्यूक्लियाई कंसिडर करके हमने डॉटर न्यूक्लियाई निकाला था, जो कि हमारा कार्बन था। उसके अंदर क्या था हमारा
एक पॉजिट्रॉन एक्सक्लूड निकल गया था, इमिट्स हो गया था उसके अंदर से, तो ये जो है ये वैल्यू इसके है, इसके अंदर m0c² है। जब ये प्रोसेस हो रही थी पेरेंट्स न्यूक्लियस से जब डॉटर न्यूक्लियर बाहर आ रहा था, तब ये प्रोसेस के अंदर m0c² क्या है, रेस्ट मास एनर्जी जो कि डॉटर न्यूक्लियर ने एब्जॉर्व की है। सिमिलरली ये जो प्रोटॉन है जो कि डिफर्स कर रहा है n को, और वो जो है ये जो है बाइंडिंग एनर्जी है जो कि दो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियंस के अंदर की हमें रिप्रेजेंट करता है। m0c² की वैल्यू हमें पता है। सिमिलरली mn-mp, ये सॉरी यहाँ पे भूल गया था, ये c² है, mn-mp इंटू c² है, इसकी वैल्यू हमें पता है। अकॉर्डिंग टू दैट हमने ये वैल्यू निकाल दी। फिर हम लोग क्या लगा कि एक सिंपली एक हम लोगों ने जब इसकी डिस्पेरेंसी की बात की तो हमने एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट किया। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। इसकी वैल्यू आ गई 1.45 फर्मी, लेकिन ये 1.45 फर्मी इज एग्जैक्टली नहीं थी। तो फिर क्या हो गया, पॉलीज प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टू दी हमने क्या किया कि दो प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, बहुत पास में होते हैं, तो उसकी रेडियस क्या कर दी हमने, कूलम एनर्जी रिड्यूस कर दी। उसके बाद क्या किया हमने, कुछ न्यूक्लियस लिए। अकॉर्डिंग टू दैट हमने उनका R0 निकाला, पहले 3 एक्सक्लूड कर दिए, बाकी के और है इसके अंदर जो कि Ne है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, बाकी के सबका हम लोगों ने मीन लिया। और मीन लेने के बाद जो भी आंसर आया वो था हमारा R0 = 1.23 प्लस और माइनस 0.03 फर्मी। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं R0 के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर डे।